पूजा के माँ बाप दोनों ही एक साथ मजदूरी का काम करते थे और वो दोनों शादी से पहले ही एक मजदूर थे। पूजा के पिता राम सिंह का उसकी पत्नी कमला के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह शायद शहर में किसी गांव से भागकर आया था और यहाँ आकर मजदूरी करने लगा और फिर उसने एक झुग्गी किराए पे लेकर वो वहीं रहने लगा था। वहीं पूजा की माँ कमला भी एक गरीब बाप की बेटी थी। कमला राम सिंह से शादी करके बहुत खुश थी और दोनों एक साथ मजदूरी करके अपना पेट भर ही लेते थे। लेकिन उनकी बेटी पूजा के जन्म के बाद उनका खर्चा बढ़ चुका था, क्योंकि कमला ने गर्भवती के दौरान से मजदूरी का काम बिल्कुल छोड़ रखा था और राम सिंह जो पैसा कमाता वो पैसे घर में बहुत कम पड़ते थे। अब पूजा 2 साल की हो चुकी थी, तभी कमला ने अपने पति राम सिंह से कहा कि अब मैं भी मजदूरी करूंगी और पूजा को भी अपने साथ ही ले जाया करूंगी। लेकिन राम सिंह कहा कि नहीं कमला, तुम कैसे काम करोगी और फिर पूजा का ध्यान कैसे रखोगी। तो कमला ने कहा कि मैं सब कर लूँगी और फिर पूजा के लिए हमें पैसे भी तो इकट्ठा करना है ताकि हम उसे सही से पढ़ा लिखा सके और फिर हमारी बेटी खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। तभी कमला भी रोज़ पूजा को लेकर काम पर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब पूजा 6 साल की हो गई। तो बड़ी ही मुश्किलों से कमला ने कुछ पैसे जोड़कर पूजा का स्कूल में दाखिला करवा दिया। पूजा को भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाई करते करते पूजा अब 5वीं कक्षा में पहुंच गई। इस बात से पूजा की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक ही एक इमारत गिरने की वजह से कई लोग मारे गए, जिसमें पूजा की माँ भी थी। इस बात से कमला का पति पूरी तरह से टूट गया था। अब जहाँ कमला की कहानी खत्म हुई वहीं पूजा की कहानी शुरू हो गई। पूजा अब 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी और दिन रात बस रोती ही रहती थी। उसके पिता राम सिंह ने भी अब उसका स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि राम सिंह उसकी कॉपी किताबों का खर्चा उठा नहीं पा रहा था और उसे तो अपनी बेटी पूजा से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। राम सिंह अब हर समय ये सोच रहा था कि खास कोई मेरी बेटी का बाहर उठा ले और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। पूजा भी 12 वर्ष की होने वाली थी और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। इतनी सी उम्र में वो घर का सारा काम करने लगी, वक्त पर खाना, वक्त पर कपड़े धोना। तो एक दिन जैसे राम सिंह घर आया तब पूजा ने कहा, पिताजी मुझे स्कूल जाना है, मेरे पढ़ने का बहुत मन करता है। इस बात पर राम सिंह ने पूजा के थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप कर, क्या करेगी पढ़कर, तेरी वजह से तेरी माँ भी मर गई। न तो वो तुझे पढ़ाने की सोचती और न ही वो काम पर जाती और न ही वो उस इमारत के नीचे दबकर मरती। ये सुनकर पूजा खूब रोने लगी और रोती हुई बिस्तर में जाकर सो गई। तभी एक दिन राम सिंह ने अपनी बेटी पूजा से छुटकारा पाने की बात अपने दोस्त छगन से कही। तो छगन ने कहा कि बस इतनी सी बात, तू ऐसा कर, पूजा की शादी करवा दे, फिर तू भी आज़ाद हो जाएगा और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुझे तेरी बेटी से शादी करने के 10,000 रुपये भी देगा। राम सिंह 10,000 की बात सुनकर राम सिंह बहुत खुश हो गया और अब उसका बोझ भी हल्का होने वाला था। उसका दोस्त छगन भी जहरीली हंसी हंसते हुए बोला कि तो मैं ये सौदा पक्का समझूं। राम सिंह बोला, कैसा सौदा? तो छगन बोला कि यार, तेरी बेटी की शादी में समझ कि तेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा, बस तू किसी को बताना नहीं। राम सिंह भी पूजा से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने भी हाँ कह दिया और खुश होकर घर चला गया। तभी छगन उसके घर आकर बोला कि राम सिंह, अगले इतवार को 11 बजे तेरी बेटी की शिव मंदिर में शादी तय हो गई और दूल्हे को लेकर मैं आ जाऊंगा। अब धूमधाम से तेरी बेटी की शादी होगी और तुझे भी तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर छगन वहाँ से चला गया। लेकिन अचानक ही राम सिंह की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं
अब इतवार भी आ गया और सुबह सुबह ही राम सिंह अपनी पत्नी की साड़ी और चूड़ियां बेटी को पहनाता है। तो पूजा पूछती कि पिताजी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब राम सिंह कहता है कि बेटी मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ, अब तू हमेशा खुश रहेगी। तो पूजा बोली कि पिताजी सच कहूँ तो अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ और बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए। और माँ की भी यही इच्छा थी, लेकिन राम सिंह नहीं माना और वो उसे मंदिर लेकर चला गया। थोड़ी देर में वहाँ 4 से 5 लोग आ गए, न कोई पंडित, न फूलों की माला और न ही कोई मंगलसूत्र। और जिस आदमी की शादी उस 12 साल की लड़की से होने वाली थी वो लगभग 42 साल का हट्टा कट्टा आदमी था और वो पूजा को बड़ी ही गंदी नज़र से देख रहा था। लेकिन बेचारी पूजा को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर में छगन ने राम सिंह के एक कागज़ पर अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे दिए और उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तो जैसे ही राम सिंह उस मंदिर से बाहर आता है वैसे ही उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। तभी वो भागा भागा वापिस मंदिर में चला जाता है और उन आदमियों को पैसे वापस करके अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन वो लोग उसे खूब मारते हैं। तभी अचानक पुलिस और पूजा के मास्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। फिर राम सिंह खूब रोता हुआ अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। तभी पुलिस वहाँ आकर राम सिंह की एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी का सौदा करने में। वो तो घर से जाते समय पूजा ने अपनी एक स्कूल की सहेली को बताया कि आज मेरी शिव मंदिर में शादी हो रही है और उस लड़की ने ये बात मास्टर जी को बता दी और मास्टर जी ने जल्दी से मुझे बुला लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। लड़की इतनी ही बोझ लगती है तो शादी ही क्यों करते हो, खुद मर जाओ कहीं जाकर, इन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब चलो तुम्हें भी जेल की हवा खिलाता हूँ। तभी पूजा पुलिस वाले से हाथ जोड़कर कहती है कि साहब मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं और इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। बच्ची की बात सुनकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, मगर वो उससे ये कहता है कि राम सिंह एक बात याद रखना कि बेटी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है और जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में खुशी हो ही नहीं सकती। अब राम सिंह सब समझ चुका था और उस दिन से ही वो अपनी बेटी को बोझ नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का रूप समझता था और कुछ ही दिनों में वो पूजा का स्कूल में भी नाम लिखवा देता है। अब पूजा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी पढ़ाई की इच्छा पूरी हो रही थी। दोस्तों पूजा की रक्षा तो हो गई, लेकिन हमें पूरी दुनिया की बेटियों की रक्षा करनी है। दोस्तों आपका धन्यवाद।